सम्मान नहीं होता, धर्म की रक्षा नहीं हो पाती, क्या होना चाहिए? तो बोले आज यहाँ पर बेन के जंघा का मंथन किया गया तो एक छोटा सा काले काले स्वरूप का दिखने वाला बौना पुरुष प्रकट हुआ। और जैसे ही देखा उन ऋषियों ने तो बोले ये तो राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा क्योंकि इसके आचरण ही अजीब है। तो वही निषाद हुआ। फिर भुजा का मंथन किया तो भुजा का जैसे ही मंथन किया तो स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। स्त्री है अर्ची महारानी और पुरुष है पृथु महाराज। ये भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है पृथु महाराज। बोलिए पृथु भगवान की। आज पृथु महाराज राज सिंहासन पर बैठे, अभी कोई कर्म भी नहीं किया था तो उतने में ही बंदी जन सहित सभी उनकी स्तुति करने लगे। तो महाराज पृथु ने कहा मैंने तो अभी कोई कार्य भी नहीं किया है ऐसा जिसके कारण तुम हमारी प्रशंसा स्तुति कर रहे हो। अरे मुझे कोई अच्छे कर्म तो करने दो तब मेरी प्रशंसा करना, अभी प्रशंसा करने का क्या प्रयोजन। तब पृथु महाराज को पता चला कि बेन के आ जाने के कारण पृथ्वी ने अपनी रत्नों को छुपा लिया था और छुपा करके पृथ्वी गाय बन करके जब भाग रही थी तो जानकारी मिलते ही धनुष हाथ में उठाकर महाराज पृथु उस गाय के पीछे दौड़े। और जैसे ही गाय के पीछे दौड़े हैं तो जैसे ही दौड़े हैं तो पृथ्वी भागने लगी। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे प्राणों का हरण कर लूंगा, नहीं तो ठहर जाओ। पृथ्वी रुकी। बोले भाग क्यों रही थी? सभी रत्नों को तुमने अपने गर्भ में क्यों छुपा लिया? बोले महाराज आप तो श्रेष्ठ राजा हैं, लेकिन आपके पहले जो राजा था बड़ा दुष्ट था। मुझे लगा कि सारे कीमती वस्तुओं को ये हड़प जाएगा, नष्ट कर देगा, प्रजा तो भूखी ही मरेगी। तो मैंने अपने सारी बहुमूल्य रत्नों को वस्तुओं को छुपाकर भागना ही अच्छा समझा। लेकिन अब मैं गौ बनकर के आपके सामने खड़ी हो जाती हूँ, आप चाहे तो मेरा रत्न रूपी दुग्ध दोहन कर लीजिए। तो सबने अपने अपने प्रजाति में श्रेष्ठ देव को बछड़ा बनाकर गाय का दोहन किया, रत्नों का दोहन कर लिया, शक्तियों का दोहन कर लिया, दिव्य वस्तुओं का दोहन किया। महाराज पृथु पृथ्वी रूपी गाय में प्रसन्न हो गए और पृथ्वी को अपनी पुत्री बना लिया। पृथ्वी का पहाड़ी क्षेत्र था और उसे समतल बना दिया। तब से ही इस अवनी इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। बोलिए पृथु महाराज की। बोले फिर यहाँ पर वेद व्यास जी ने आगे वर्णन किया है। बोले पृथु महाराज ने यज्ञ किए प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए। और यज्ञ में भगवान विष्णु ने स्वयं आकर के अपना भाग ग्रहण किया, क्योंकि पृथु भी विष्णु है और विष्णु भी तो स्वयं विष्णु है। तो बोले आप ही खावे आप खवावे, आप ही पूजे आप पूजावे। पूजने वाला भी विष्णु और जिसकी पूजा हो रही है वह भी विष्णु। तो यहाँ पर यज्ञ किए, यज्ञ में भगवान विष्णु ने स्वयं आकर के अपना भाग लिया, वरदान दिया पृथु को। पृथु ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद महाराज पृथु राजपाट छोड़कर के जंगल को निकल गए परंपरा के अनुसार। और उन्होंने अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बिठाया। बोले प्रजा का अपने संतान के जैसे पालन करना। प्रजा का पालन होने लगा। और यहाँ पर बोले वेद व्यास जी ने आगे की कथा बताई है। बोले मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, इन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन सन्यासी रहूंगा। तो मनु महाराज चिंतित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा हे पितामह, मेरा पुत्र विवाह नहीं कर रहा है, अगर आप चाहें तो उसे समझाएं जिससे वो विवाह कर ले।
जब आपकी संतान के समझ में आपकी बात ना आए तो उसे किसी ज्ञानी गुरु या संत साधु की शरण में ले जाओ, उसे समझ में आ जाएगी वही बात जो आप कह रहे हो, वही दूसरे के मुख से सुनेगा। क्यों? क्योंकि बोले एक बार की बात है, एक मुनीम से किसी ने कह दिया तुम्हारी पत्नी भाग गई। सेठ ने कहा, साहूकार ने, तुम्हारी पत्नी भाग गई। मुनीम रोने लगा। साहूकार सेठ ने कहा तुम्हारी पत्नी भाग गई और मुनीम रोने लगा। तो उसके मित्र ने कहा, अरे भाई एक बात तो बता, तूने घर जाके देखा कि तेरी पत्नी भाग गई, तू रोने लगा। बोली ये बात तो सही है, मैंने तो घर जाके देखा ही नहीं कि मेरी पत्नी भागी या नहीं भागी। तो बोले लेकिन एक बात बताओ, साहूकार जो हमारे सेठ हैं वो भी तो कोई छोटे आदमी नहीं है, वो तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो बड़े लोगों के मुख से कही हुई बात और बड़ी लगती है और मानने के अवसर ज्यादा होते हैं। बोले तूने घर जाके देखा नहीं कि पत्नी भागी या नहीं भागी, और रोने लगे। बोले ये बात तो सही है, मैंने नहीं देखा। बोले लेकिन ये बात भी सही है, सेठ जी झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतने बड़े आदमी सत्य बोलेंगे। मतलब झूठी बात भी कोई बड़ा आदमी कह दे तो वो सच लगती है। तो बच्चा अगर खुद ना समझा सको तो किसी बड़े के पास ले जाओ, मान जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। तो यहाँ पर बोले महाराज कृपा करो, मेरा पुत्र विवाह नहीं कर रहा है। महाराज मनु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, और ब्रह्मा जी चले हैं अपने हंस पर सवार होकर। प्रियव्रत से कहा पुत्र तुम विवाह क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पिता परेशान है। बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन सन्यासी रहूंगा, वैराग्य को धारण करूंगा, विरक्ति मुझे प्रिय है, मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले देखो ये जो विवाह है ये बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण हमारा स्वयं का मन होता है। बोले बंधन का कारण विवाह नहीं है, संसार नहीं है, बंधन का कारण तुम्हारा खुद का मन है। तुम चाहो तो अगर गृहस्थी में रहकर भी तुम चाहो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जैसे कीचड़ में कमल रहता है लेकिन उसके ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोले पुत्र तुम चाहो तो संसार में रहकर, परिवार में रहकर, गृहस्थी में रहकर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा को पाने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, मन होता है बंधन का कारण। तुम इंद्रियों का निग्रह करो, इंद्रियों को खींचो, परमात्मा में लगा दो, गृहस्थी में कर्म करते रहो। क्यों? कर से कराम करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कराम करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। मन रखो कहने लगे देखो बंधन का कारण विवाह नहीं, बंधन का कारण केवल तुम्हारा मन है। तुम चाहो तो कीचड़ में कमल के समान रह सकते हो, विवाह करके भी तुम वैराग्य को धारण कर सकते हो, सन्यासी रह सकते हो। बहुत समझाया, तो आज जब समझाया है तो विवाह की अनुमति दे दी प्रियव्रत ने और विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद प्रियव्रत के वंश का वर्णन होता है। इनके वंश में भरत जी का जन्म हुआ, प्रियव्रत का विवाह हुआ और विवाह के बाद इनके वंशावली उत्पन्न हुई है और इनके ही वंश में भरत जी आए हैं। भरत जी त्रिकाल संध्या करते, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी। और बोले इतना कुछ होने के बाद भी बोले मन बिगड़े सब बिगड़त जाए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा मन विचलित हुआ तो मृग के मोह में पड़ गए। कैसे?
मृग से मोह हो गया। भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने वाले भरत जी नदी के किनारे आसन जमाकर बैठे थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि नदी में एक हिरणी जलपान करने आई है। जब हिरणी जलपान कर रही थी उसी समय उसे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और वह हिरणी गर्भवती थी। उसने नदी पर छलांग लगा दी। छलांग लगाने से वेग हुआ और वेग लगने से, बल लगने से उसके गर्भ में जो शावक था, शिशु था, वह उसी जल में पैदा हो गया और बहने लगा। और वह हिरणी उस नदी के उस पार गिरी। कुछ दूर दौड़ करके पीड़ा के कारण उसके प्राण निकल गए। अब वह मृग छोना, वह मृग शावक जल में बहने लगा। आज भगवान के ध्यान में लगे थे, देखा अहो ये देखो मृग छोना जल में बह रहा है, कहीं मर ना जाए। तुरंत जल में उतर करके उस मृग छोने को अपने हाथ में उठा लिया। अपने हाथ में उठाकर बोले अरे इसका तो कोई नहीं, इसकी तो माँ भी चली गई, पता नहीं जीवित भी होगी कि मर गई होगी। तुरंत उस मृग छोने को लेकर कुटिया में चले गए। पूजा पाठ धरी छोड़ दी। कहाँ आसन पड़ा है, कहाँ कमंडल पड़ा है, कहाँ माला पड़ी है, सब भूल गए। और कहाँ चल दिए? कुटिया में उस मृग छोने को लेकर सेवा करने लगे। खिलाना पिलाना सुलाना, उसका पूरा ध्यान रखना जिम्मेदारी बन गई। पूजा पाठ खत्म। मृग छोना कुछ बड़ा हुआ तो जैसे हवन करने के लिए, होम करने के लिए बैठे थे, वह अब चलने लगा है तो वह अपने मुख से पूजन की सामग्री को जूठी कर देता। तो कहते चलो आज हवन भी नहीं करता हूँ, अब तो इसी की सेवा करना हमारा हवन है। पूजा पाठ ध्यान धारणा समाधि सब छूट गया। केवल उसी मृग छोने में लगे रह गए। जबकि घर छोड़कर क्यों आए थे? घर में रहूंगा तो बंधन लग जाएगा, पूजा पाठ नहीं हो पाएगी, इस कारण वे जंगल में गए थे। और जंगल में गए तो मृग ने बंधन कर लिया। अब वह मृग छोना दौड़ने लगा है, कुछ और बड़ा हुआ तो उसके साथ साथ खेलते, कब उसे पानी चाहिए, कब घास चाहिए, ध्यान रखते, लेकिन पूजा पाठ का कोई ध्यान नहीं। एक दिन क्या हुआ, कुछ मृग उनकी कुटिया के बाहर से निकले अपनी मंडली के साथ। तो उसने जब अपनी टोली को देखा, अपनी जाति के जीवों को देखा, वो भी साथ लगकर चला गया। भाई घुटने तो पेट के लिए ही झुकेंगे ना, जिसका जिससे संबंध है उससे तो वो जुड़ा रहेगा। देखा उसने कि हमारे जैसे दिखने वाले और भी जीव हैं, उन्हीं की टोली में आगे बढ़ गया। ये ढूंढते रह गए, अरे मृग छोने कहाँ हो तुम? तुम्हें क्या पता नहीं कि मेरा तुम्हारे बिना रहना संभव नहीं है? मृग छोने यहाँ खोजते वहां खोजते, कुटिया के बाहर खोजा, कहीं पे मृग छोना नहीं दिखाई दिया। तो विकल हो गए, अरे कौन ले गया? लगता है कोई वन्य जीव खा गया। हाय मैं कितना अभागा हूं, मैं उसे छोड़कर ही क्यों गया था? जबकि एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते थे। पता नहीं वो कैसे बाहर निकला और अपने टोली के साथ चला गया। हाय मैंने उसे क्यों छोड़ा था? मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तू लौट आ जहां भी है। जंगल में दूर दूर तक खोज कर आए, कुटिया में आकर के पड़ गए, बीमार हो गए। हाँ मृग छोना, हाँ मृग छोना कहते कहते प्राण निकल गए। बोले अंत मति सहागति, बोले अंत समय में जो आपके बुद्धि में मन में जो विचार चल रहा होगा, जो इच्छा होगी, बोले वही गति मिलती है। मृग छोने को याद करते रहे, दूसरे जन्म में मृग ही बन गए। मृग तो बन गए शरीर से, लेकिन स्मृति नहीं गई, याददाश्त नहीं गई। आज कहने लगे मैं कितना पागल हूँ, हाय मैंने हीरा सा जन्म गवा दिया। हीरा सा जन्म गवाया
भजन बिना बाबरे मने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बाबरे मने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बाबरे भजन बिना बाबरे मने हीरा सो जन्म गवायो। समय कम है, ये समय के बड़े पाबंद हैं। हम चाहे रात को 10 बजे तक कथा बोले, लेकिन इनका 4 बजे की बाहर निकल जाती है। आने का तो है ही। इसीलिए अपने भजन को वहीं रखो, कथा को आगे बढ़ाओ। ये चुपचाप अपना पर्दा करके आराम से आसन झड़ा के ना जाया करो। जो कथा सुनी वो यहीं जड़ा जाती हो। बोले सब जाते हैं गंगा मैया में अपने पाप धोने। तो एक साधु से पूछा भक्तों ने कि बाबा ये गंगा में पाप धोकर आते हैं। बोले गंगा कहाँ ले जाती है? बोले जो ये बोतल में जल भर के लाते हैं, बोले गंगा वापस कर देती है, घर ले जाओ अपने पाप। बोले गंगा में छोड़कर आए, नहाकर उसी में धोकर आए। बोले बोतल भर ली तुरंत। हर जगह लोभ चलता है। माता को चंदन लगाया, उसी से चंदन छिटा के अपने लगा लिया, मतलब लोभ वहां भी है। और लो प्रसाद चढ़ाया, अरे भगवान की प्रसादी थोड़ी सी हम भी रख लें, बालकनी के लो प्रसादी चढ़ाई, उसमें से समेट लाए। तिलक भी लगाया तो वो भी छुटा के लगा लिया। अब बोले गंगा नहा लिया, जल भर लो। वो बोले गंगा मैया में तुम पाप धोके आते हो और बोतल में वापस घर बाहर भर कर ले आते हो। बोले गंगा मैया बोतल में भर के दे देती है, ले जाओ। बोले गंगा मैया। तो यहाँ पर बोले पाप पीछा छोड़ते नहीं, या तो उन्हें मिटा दो या उन्हें भोग लो, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। पापों का इतना तगड़ा जाल है जो खींच ही लेता है। तो यहाँ पर बोले मरते समय हिरण में मोह लग गया, लेकिन भूले नहीं है कि मैं था कौन। बोले अब ऐसा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मोह में नहीं पड़ूंगा किसी के। तो आज गंडकी नदी में पैरों तक खड़े हुए भगवान का ध्यान किया और हिरण की देह को छोड़ दिया। अब यहाँ हिरण की देह को छोड़ा तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला तो बोले उनके पिता कहने लगे कुछ मंत्र वगैरह सीख लो, यजमानों के यहाँ जाकर यजमानी करो, पूजा पाठ कराओ, सो पेट भरो अपना। बोले हम ये सब नहीं करेंगे, ये सब करना हमारा काम नहीं है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले जनेऊ पहन लो, सिखा अपनी बढ़ा लो, तिलक लगाना शुरू करो। वो बोले पोथी पत्रा हाथ में पकड़ो, यजमानों के यहाँ जाकर पूजा पाठ कराओ, सो कुछ धन आ जाए। ब्राह्मणों का काम तो इसी से चलता है, उनकी तो धरोहर यजमान ही है। कर्तव्य के अनुसार ब्राह्मण का केवल पूजा पाठ कराना ही कर्म था। अब ब्राह्मण कुछ भी करे, लेकिन पूजा पाठ करा करके जो धन आए वही उनकी असल संपत्ति थी। तो यहाँ पर बोले जाओ, जाकर के पूजा पाठ कराओ और जो भी धन आए उससे अपना गुजारा करो। बोले नहीं। अब मन में सोचा कि पिताजी अगर मुझे समझ गए कि मैं बुद्धि का तेज हूँ तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो पागल की जैसी हरकत करने लगे। जैसे पागल होता है ना, तो सबने कहा ये बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन है। भाभियां भी उनकी कहने लगी बुद्धिहीन है ये तो। भाभियों ने कहा देखते हैं कैसा बुद्धिहीन है। तो बासा, जला हुआ, जूठा और सूखा भोजन थाली में रख दिया। बोली अभी पता चल जाएगा बुद्धिहीन है कि बुद्धिमान है। सामने रख दिया और बोली देवर जी आओ भोजन पालो। अब भरत जी आए हैं। अब ये जब बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, जड़ता दिखाने लगे, तो इनका नाम पड़ा जड़ भरत। जब ये मूर्ख के जैसे कार्य करने लगे तो इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। और इनकी भाभी ने इन्हें जो भोजन दिया, इन्होंने सोचा अगर मैंने तुर्की छाटी या बता दिया कि ये भोजन तो बासा है, जला हुआ है, जूठा है,
तो समझ में आ जाएगा। बड़े प्रेम से भोजन पाने लगे और जैसे ही भोजन पाने लगे भाभीियों ने देखा, माथा पीटा, बोली सही में पागल है ये तो। बोले ये किसी काम का नहीं है, इसको खेतों की रखवाली के लिए भेज दो। अब खेतों पर उन्हें खेतों की रखवाली के लिए भेजा गया तो खेत के मेड़ पर बैठे हैं वीर आसन में। वीर आसन में कौन बैठता है? वीर आसन में कौन बैठता है? वीर आसन में बैठती हैं मारवाड़ी की स्त्रियां। वीर आसन में हमारे बाबा हनुमान जी बैठते हैं। वीर आसन में बैठ गया है। अब भैया रक्षा करनी थी अन्न की, लेकिन अब खिलाने लगे किसको? चिड़ियों को। और क्या कहते हैं? राम जी की चिड़िया राम जी को के खाओ रे चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी के खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी के खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल खाओ रे चिड़िया भर भर पे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब चिड़ियों को बुला बुला कर खिला रहे हैं। भगाना तो दूर की बात, चिड़िया बड़े प्रेम से दाना चुगती और ऐसा आशीर्वाद देती कि तुम हमारे लिए जैसे भंडार खोल रहे हो, ऐसे ही भगवान अपने धाम के द्वार तुम्हारे लिए खोल दे। आज जड़ भरत बैठे हुए थे, यहाँ एक राजा, इसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे संतान नहीं है, तुम नरबलि दे दो, तुम्हारे संतान हो जाएगी। भद्रकाली के मंदिर में कैसी मूर्खता करता है मनुष्य। क्या कोई माँ जो जन्मदाता है, जो जगत की जननी है, वो किसी भी संतान की बलि लेगी क्या? कितनी बड़ी मूर्खता ये मनुष्य करता है। बोले किसी को मारकर किसी को जन्म दिलाया तो क्या दिलाया? बोले नरबलि दे दो तो तुम्हारे यहाँ बालक हो जाएगा। किसी ने उससे कह दिया, उसने कहा ठीक है। बलि देने के लिए एक पुरुष को बांध लिया। जैसे तैसे रात्रि का समय था, वह छूटकर बंधन से भाग गया। 4 सेवक थे। सेवकों ने कहा अगर महाराज को पता चला तो हमारी ही बलि चढ़ जाएगी, कहीं से भी एक पुरुष पकड़ कर लाओ, मुख में कपड़ा बांध देंगे, पता नहीं चलेगा कि दूसरा आ गया। तो चारों दिशाओं में 4 सेवक दौड़े। तो दौड़ते दौड़ते गए तो देखा कि एक खेत की मेड़ पर वीरासन में एक पुरुष बैठा है। बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक बार बंधन में पड़ गया, जीवन खराब 4 बार कर लिया, अब नहीं बोलूंगा, चाहे कोई गर्दन भी काट दे, मुख से एक शब्द नहीं निकालूंगा। वे पहुंचे सेवक, देखा अरे हट्टा कट्टा पुरुष बैठा है खेत की मेड़ पर। बोले इसी को पकड़ ले चलो, इसी को बांध करके महाराज के सामने पेश करेंगे। बोले ठीक है। पकड़ लिया, जड़ भरत कुछ नहीं बोले, पकड़ कर ले गए
और भद्रकाली के मंदिर में स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाकर उनकी तिलक आदि लगाकर बढ़िया पूजा की गई। बोले बकरे को काटने के पहले जैसे उसकी खूब सेवा होती है, इनका भी बढ़िया साज श्रृंगार किया गया, इत्र आदि लगाया। और जैसे ही इनको मां भद्रकाली के मंदिर में कहा गया कि अपने शीश को झुकाओ, हाथ में तलवार लेकर के जैसे ही वह बलि देने वाला हाथ उठा करके जैसे ही प्रहार करने वाला था, उसी समय भयंकर घोर ध्वनि हुई और भद्रकाली माँ की प्रतिमा फूट गई और माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा आज माँ प्रकट हो गई और उन्होंने उस बलि देने वाले का ही सर धड़ से अलग कर दिया। और जड़ भरत के सामने खड़ी है, कुछ कहना चाहते हैं, पर जड़ भरत ने वहां भी उत्तर नहीं दिया। बोले एक बार मोह में पड़ गया, ये तीसरा जन्म बिगड़ गया। वहां से भी शांत होकर चले गए हैं तो राजा रहुगण से भेंट हुई और राजा रहुगण से जब भेंट हुई है तो उसी समय रहुगण को ज्ञान दिया। बोले हट्टे कट्टे हो, तुमसे सही से पालकी नहीं चलाई जाती, लगता है तुम्हारा शरीर दुर्बल है और मैं तुम्हारी शरीर को अभी कटवा सकता हूँ। बोले तुम मुझे मार सकते हो क्या, मैं ये शरीर हूँ? रहुगण ने जैसे ही ये ज्ञान की बात सुनी, पालकी से कूद पड़ा, पैर पकड़ लिए। आप कौन हैं? तो अभी तक जो बोल नहीं रहे थे आज बोल उठे। बोले क्या ये दया है? मैं हूँ। राजन तुम किसको सजा दोगे? आज रहुगण ने ज्ञान लिया है। बोले मैं दूसरे से ज्ञान लेने जा रहा था, ज्ञान यही प्राप्त हो गया। चरण पकड़ लिए। यहाँ जड़ भरत ने रहुगण का कल्याण कर दिया ज्ञान की बात बताकर। अब यहाँ पर बोले नरकों का वर्णन किया, 28 नरक। बोले वेद व्यास जी ने 28 नरकों का यहाँ वर्णन किया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा, महाराज एक बात बताइए, आपने कहा है कुकर्म करने वालों को नरक में जाना पड़ता है, लेकिन एक बात बताइए, क्या बुरे कर्म करने वालों को भी भगवान का धाम मिल सकता है? आप कह रहे हो कि बुरे कर्म करने वाले को नरक जाना पड़ता है, तो हमें एक बात आप बताओ कि क्या बुरे कर्म करने वाले को भगवान का धाम नहीं मिल सकता? बोले बिल्कुल मिल सकता है। बोले अगर वो चाहे तो उसे भगवान का धाम मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उसके कर्म चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर मन भगवान में लगा है, जैसे सदन कसाई, मुख में भगवान का नाम और हाथ में छुरी, मांस काटता और बेचता, लेकिन मुख में केवल भगवान का नाम। बोले अगर भगवान का नाम मुख में है, कर्म कैसा भी हो वो भी धुल जाएगा। बोले अच्छा, इस पर बोले जो स्वर्ग और नरक का विधान है आप हमें कृपा करके सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तो आज बोले कि जो भी प्राणी चींटी, मच्छर, खटमल, जुए आदि को मार डालते हैं ना अपने सुख के लिए, बोले उन्हें भी कीट भोजी नरक में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मच्छर ने काटा, मच्छर ने बोले अगर आपको काटा तो मच्छर को पता नहीं है कि मेरे काटने से तुमको कष्ट हो रहा है। वो तो सोच रहा है कि ये हमारा भोजन है, वो तो भोजन कर रहा है, उसे नहीं पता है। लेकिन तुमको पता है कि इसको मारने से मुझे नरक मिलेगा, तो बोले उसे सजा नहीं मिलती। वो अपने उदर की पूर्ति कर रहा है, वो अपना पेट भर रहा है और उसे पता नहीं है कि मेरे काटने से इस प्राणी को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इसीलिए उसे तो सजा नहीं मिलेगी। लेकिन तुमको यही कीट उस कीट भोजी नरक में काटेंगे। बोले जो इस
शरीर पर केवल अपना ही अधिकार मानते हैं, बोले उन्हें भी नरक जाना पड़ता है। इस शरीर पर बोले और भी सभी प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं सबका अधिकार है, उनको भी नरक जाना पड़ता है। बोले जो दूसरे का धन हड़प लेते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। और बोले जो इस देह से सजा नहीं मिलती वो सजा वहां नरकों में जाकर मिलती है। बोले ये पंच तत्व से बनी देह को जब जलाया जाता है तो बोले पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाता है। और बोले ये जीव आत्मा चलती है। फिर इसके देखे जाते हैं कर्म। अगर ये पापी है तो इसे यातना देह मिलती है। कौन सी देह? यातना देह मिलती है। और बोले अगर ये पुण्यात्मा है तो इसे दिव्य देह मिलती है, और ये दिव्य देह लेकर के स्वर्ग में जाता है। अब स्वर्ग में भी लंबे समय तक नहीं रह सकते। स्वर्ग तभी तो कहा जाता है धरती पर ही स्वर्ग है। आप चाहे तो कर्मों से धरती को ही स्वर्ग बना सकते हैं। बोले स्वर्ग में भी ज्यादा समय तक आप नहीं रह सकते। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकावसंति। बोले पुण्य क्षीण हुआ, कल बताया था ना, लंदन में पौंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, और बोले स्वर्ग में क्या चलता है? बोले पुण्य चलता है। आपका जेब में पुण्य खत्म हुआ तो धक्का दे देती है, जाओ और पुण्य कमा कर लाओ, तब यहाँ स्वर्ग के सुखों को भोगना। तो बोले स्वर्ग में पुण्य चलता है, और पुण्य खत्म हुआ तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकावसंति, धरती पर धकेल देते हैं पुण्य खत्म होते ही। तो बोले कि धरती पर वापस आना पड़ता है। तो स्वर्ग बोले दिव्य देह लेकर स्वर्ग जाते हैं, पुण्य खत्म हुए वापस जाओ। यातना देह लेकर 28 नरकों में जाते हैं, और नरकों में यातना को भोगते हैं, फिर वापस चले आते हैं। और बोले अगर ना पुण्य है ना पाप है, दोनों समान है, तो बोले चिन्मय देह मिलती है, और उस चिन्मय देह को लेकर हम भगवान के धाम को चले जाते हैं, फिर वहां से लौटकर नहीं आते। 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य। बोले 4 प्रकार की मुक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, हमें लौट कर नहीं आना पड़ता, भगवान के ही धाम में रह जाते हैं, भगवान के स्वरूप को ले लेते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान की कृपा को ले लेते हैं, पर लौट कर नहीं आते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ पर बोले अजामिल की कथा सुनाई है। अजामिल एक बार अपने नेत्रों से, अच्छा पाप हमारे अंदर कहाँ से प्रवेश करता है? ध्यान से सुनिएगा, पाप हमारे अंदर कहाँ से प्रवेश करता है? कोई बता सकता है? क्या बात है, बच्चे प्रयास कर रहा है। बोले पाप हमारे अंदर हमारे नेत्रों से प्रवेश करता है। तो जैसे ही व्यभिचार को देखा अजामिल ने, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, श्रोत्री ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, संस्कारी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, लेकिन व्यभिचार को देखा, एक गणिका को रमण करते हुए देख लिया, गणिका नगर वधू। वैश्या को देखा तो व्यभिचार प्रवेश कर गया। वो उस वैश्या से बोले कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उस वैश्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा कीजिए, आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और मैं वैश्या हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। बोले नहीं, मैं आपसे ही विवाह करूंगा, आप मेरी पत्नी बन जाइए। उसने स्वीकार कर लिया। तुरंत ब्राह्मण देवता के चरणों में पड़ करके स्वामिनी बनकर के उनके साथ चली गई। अब धीरे धीरे वैश्या घर में आई तो यहाँ इनके गुण बिगड़ गए। वो तो भगवान की भक्त हो गई। संगति का असर, एक सड़े हुए फल को दूसरे सड़े हुए फल के साथ रख दो, दूसरा भी सड़ने लगता है। ऐसा ही हुआ, वैश्या के साथ रहकर अजामिल के अंदर दुर्गुण आ गए, और ब्राह्मण के साथ रहकर वह गणिका, वह नगर वधू श्रेष्ठ हो गई, भगवान की भक्ति में हो गई। ये संगति का असर है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, बोले ब्राह्मण देवता बिगड़ने लगे, अब तो चोरी करने लगे, झूठ बोलने लगे, पापाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार प्रवेश कर गया, खान पान रहन सहन सब बिगड़ गया, संस्कारहीन हो गए। अब चोरी करने लगे, चोरी से मन ना भरा तो डकैती डालने लगे। एक दिन क्या हुआ, कुछ संत घर पर आए, नगर में आए, नगर में पूछा कोई ऐसा हो ब्राह्मण जिसके यहाँ हम एक रात्रि ठहर सके। सबने हास प्रयास करते हुए कह दिया कि अजामिल के घर चले जाइए, वो ब्राह्मण है, उसकी स्त्री तो बड़ी सती है। बोले अच्छा। आज ब्राह्मण पहुंचे, द्वार पर आवाज लगाई कोई है, देवी द्वार पर आई, जैसे ही साधुओं को देखा चरणों में लौट गई, धन्य हो गया मेरा जीवन, आज मेरे द्वार पर, मुझे पापनी के द्वार पर साधु चल कर आए। चरणों की धूल को मस्तक पर लगाया, महाराज अंदर आइए, आसन दिया, उनके चरणों को धोकर घर में छिड़क दिया और झूमने लगी, मान लो भगवान साक्षात द्वार पर आ गए हैं। थोड़ी देर हुई, अजामिल आ गया, देखा द्वार पर इतने सारे पदवेश, कौन आया है। आज तो भ्रुकुटी तान ली, मानो पत्नी को पीट देगा। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी ये है पत्नी का धर्म। स्वामी बाद में इनके जाने के बाद आप चाहे मेरे प्राण ले लेना, लेकिन इनके सामने कुछ मत कहना। क्यों? ये साधु बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं, साधु के सामने कुछ मत कहना। इतने साधु बैठे हैं, इनका सेवा करने का मौका मिल रहा है, हाथ जोड़ लिए, आज इनके सामने कुछ ना कहना, ये चले जाएं, आप मेरे प्राण ले लेना। तो जैसे तैसे पति शांत हो गया, सेवा की है, रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, अब साधु चलने लगे। बोले तुमने भोजन कराया, सेवा की, ये यज्ञ हो गया, यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? इनसे पूछने तो ये सुनते हैं ध्यान से या नहीं, क्या नाम है? गजब हो गया, मतलब हम ही अकेले अपनी नस भूल रही है, भयंकर सांस रोक रोक के बात पूरी बोलते हैं, और गजब हो गया, जवाब भी नहीं देते। हम बागले हैं क्या? ये दूसरी साल का भी संबंध जुड़ गया है आपसे, अब तीसरी साल कभी आऊं तो ऐसे ना करना। यज्ञ कोई भी श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है, उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो दक्षिणा, बोले देवी अब चलने का समय हो गया, दक्षिणा दे। ब्राह्मण को दक्षिणा ना मिले तो भैया रौद्र रूप हो जाए, दक्षिणा दिख गई तो ब्राह्मण प्रसन्न। ब्राह्मण को प्रसन्न करना हो तो इनके दर्शन करा दो। ये तो कहने की बात है भाई, ना मिले तो क्या ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा? अरे बढ़िया भोजन दे दो, ब्राह्मण के मुख में करो भोजन, ब्राह्मण के मुख में किया गया भोजन भगवान स्वयं करते हैं। जैसे यज्ञ में हवन डालते हैं तो बोलते हैं स्वाहा, और ब्राह्मण के मुख में भोजन गया तो आहा। यहाँ ब्राह्मण तृप्त और वहां ब्राह्मणों को पूजने वाला हरि तृप्त। तो बोले देवी अब चलने का समय हो गया है, तब दक्षिणा अब दौड़ी। अरे कुछ छुपाकर पति से कहीं रखते हैं ना, गेहूं की टंकी में, बिस्तर के नीचे थोड़ा बहुत बचा बचा कर रखते हैं ना, यहाँ बंधा रखा है, वहां कई बार तो चक्की वाले के पास बोले नोट निकल आते हैं बंधे हुए। चक्की वाले को बड़ी फायदा होती है माताओं के द्वारा। हमारे वहां भी पड़ोस में चक्की वाला था, बोले बड़े पैसा आते हैं, बोरी में भरे रहते हैं भैया नोट, बंधे हुई बंडल बना के। तो बोले यहाँ वहां छुपा हुआ, दौड़ कर निकालने चली तो पीछे से उन ब्राह्मणों ने, उन संतों ने कहा, अरे देवी कहाँ जाती हो? ठहरो। बोले दक्षिणा लेने जा रही हो। बोले वो दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा में आप कुछ भी दे सकते हो, एक वचन दे दो। बोले कौन सा वचन? बोले तुमने हमारी सेवा की है, दक्षिणा में तुम्हें ये वचन दे दो, तुम्हारे गर्भ में पुत्र है। ये भी पता चल गया कि गर्भ में जो संतान है वो 10वीं संतान पुत्र है। बोले जो संतान है उसका नाम नारायण रख देना। प्रसन्न हो गई कि जन्म लेने से पहले ही मेरे पुत्र का नामकरण हो गया, वो भी साधु के द्वारा, संत के द्वारा। प्रसन्न होकर के बार बार चरणों में प्रणाम करने लगी, धन्य है आप। बोले इसका नाम नारायण रख देना। बोले ठीक है।
समय व्यतीत हुआ, जन्म लिया पुत्र ने, नारायण नाम रख दिया। अब अजामिल का उस नारायण नाम के 10वें पुत्र, सबसे छोटे पुत्र में बड़ा प्रेम बढ़ गया। नारायण नारायण करने लगा। अंत समय आया तो यम के दूत लेने आए। यम के दूत लेने आए, चारपाई पर पड़ा है, 80 साल उम्र हो गई, पड़ा है। यम के दूतों को देखा, कांटे के समान पूरे शरीर पर बाल है, काला भयंकर प्रचंड स्वरूप है। डर गया, नारायण बचाओ चिल्लाने लगा। यम के दूतों को देखा, नारायण नारायण चिल्लाने लगा। जैसे ही नारायण को पुकारा है तो श्री हरि के पार्षद दौड़े, मेरे प्रभु का नाम पुकारा है, यहाँ पार्षद खड़े हैं, यहाँ यम के दूत खड़े हैं। दोनों में विवाद होने लगा। बोले हम ले जाएंगे, इसने जीवन भर पाप किया है, ब्राह्मण तत्वों को नष्ट कर दिया। यम के दूत कहने लगे हम ही ले जाएंगे। तो पार्षदों ने कहा चाहे कुछ भी जीवन भर किया हो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। बोले जीवन भर पाप किया, अंत समय में क्या किया? अंत समय में मेरे स्वामी मेरे प्रभु को पुकारा है, इसे तो हम ही ले जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम इसे ले जाओ। जब इस विवाद को अजामिल ने देखा तो खोपड़ी पटकने लगा, मैंने जीवन भर पाप किया, अगर मैंने पुण्य कर्म या भगवान का नाम जपा होता तो मुझे लगता है द्वार पर श्री हरि खड़े होते। आज वैराग्य ले लिया सब पाप कर्मों से। आज उसने विचार कर लिया अगर ये हमें छोड़कर गए तो मैं भगवान को सारा जीवन दे दूंगा। यम के दूतों को भगा दिया आज भगवान के पार्षदों ने, और पार्षदों ने भी अजामिल को छोड़ दिया। बोले अब और अच्छे कर्म करो, समय आने पर हम तुम्हें ले जाएंगे। अजामिल भगवान के नामों को जपता हुआ भगवान की सेवा करने लगा और भगवान के धाम को पधार गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की।